बादल और रानी एक प्यारा सा कहानी है जो मिला नहीं पर कभी खोया भी नहीं। गांव की वह सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। खेतों पर हल्की धुंध पसरी हुई थी। पंछियों की आवाज और मिट्टी की सोंधी खुशबू, यही था सोनपुर गांव। उसी गांव में रहता था बादल, सादा सा लड़का, सपने बड़े पर जेब खाली। उसकी आंखों में हमेशा कुछ तलाश रहता था, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो पर खुद नहीं जानता किसका। और उसी गांव में आई थी रानी, शहर से। रानी अपने माता पिता के साथ कुछ समय के लिए गांव आई थी। उसकी चाल में शहर की तेजी थी पर आंखों में ठहराव। जिस दिन बादल ने पहली बार उसे देखा, वह तालाब के किनारे खड़ी थी। हवा उसके दुपट्टे से खेल रही थी। बादल रुक गया। उसे नहीं पता था कि यही लड़की उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। गांव छोटा था, मुलाकातें टल नहीं सकती थीं। एक दिन रानी का पैर फिसल गया तालाब के पास। बादल ने दौड़कर उसे संभाल लिया। ध्यान रखा करो, बादल बोला, बिना उसकी आंखों में देखे। शुक्रिया, रानी ने मुस्कुराकर कहा। वैसे तुम हमेशा ऐसे ही चुप रहते हो। बादल थोड़ा हंसा। जरूरी बातें कम शब्दों में अच्छी लगती हैं। रानी को यह जवाब अच्छा लगा। वहीं से बातचीत शुरू हुई। रानी को गांव अजीब लगता था। शहर की आदतें यहाँ की सादगी से टकराती थीं और बादल उसे रानी की बातें सुनना अच्छा लगता था। वे अक्सर खेतों के बीच चलते। रानी बोलती रहती, बादल सुनता रहता। तुम्हें सपने नहीं आते? रानी ने पूछा। आते हैं, बादल बोला, पर डर लगता है उन्हें जुबान देने में। मैं सुनूंगी, रानी ने कहा। और बादल ने पहली बार अपने सपनों के बारे में बताया। प्यार अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे दिल में जगह बनाता है। रानी को एहसास हुआ जब बादल की गैरमौजूदगी खलने लगी, और बादल को तब, जब रानी की हंसी उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन गई। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों पुराने पीपल के नीचे खड़े थे। अगर मैं चली गई तो? रानी ने अचानक पूछा। बादल चुप हो गया। तो मैं यहीं रह जाऊंगा, उसने कहा, तुम्हारे इंतजार में। रानी की आंखें भर आईं। गांव में मेला लगा था। रंग, रोशनी, शोर। भीड़ से दूर, नदी किनारे। बादल, हाँ, मुझे लगता है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। बादल ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। और मुझे लगता है, उसने कहा, मेरी हर सांस तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होती है। रानी रो पड़ी। प्यार हो चुका था, पर रानी शहर लौटने वाली थी। उसके पिता ने साफ कहा, ये गांव बस कुछ दिनों के लिए है। रानी टूट गई। हम साथ रह सकते हैं, उसने बादल से कहा। मैं शहर में नौकरी ढूंढ लूंगा, बादल बोला, पर तुम्हें खो नहीं सकता। उन्होंने वादा किया। शहर ने बादल को अपनाने में वक्त लिया। छोटी नौकरी, बड़ा संघर्ष। रानी की जिंदगी अलग थी। आराम, रिश्ते, जिम्मेदारियां। फोन पर बातें कम होने लगी, चुप्पी बढ़ने लगी। एक दिन रानी ने कहा, क्या तुम खुश हो? बादल ने जवाब नहीं दिया। रानी के लिए रिश्ता बोझ बनने लगा, और बादल के लिए आखिरी उम्मीद। हम शायद एक दूसरे को दर्द दे रहे हैं, रानी ने कहा। और प्यार में दर्द नहीं होता? बादल ने पूछा। फोन कट गया। उस रात बादल ने आसमान देखा। बादल घिरे थे, पर बारिश नहीं हुई। 10 साल। बादल अब शहर में मजदूरी करता था। जिंदगी चल रही थी। एक दिन सड़क पर रानी, साड़ी में, गंभीर चेहरे के साथ। कैसे हो? ठीक हूँ, दोनों ने झूठ बोला। चाय पर बैठे। रानी शादीशुदा थी, बादल अकेला। अगर वक्त बदल जाए? बादल ने पूछा। कुछ कहानियां वक्त से हार जाती है, रानी बोली। रानी वापस चली गई, इस बार हमेशा के लिए। बादल गांव लौटा। तालाब के पास बैठा, वही जहां पहली बार मिले थे। आसमान में बादल थे, और उसकी आंखों में रानी। अंत रानी ने शहर में जिंदगी बसा ली। बादल ने गांव में यादें। वे कभी साथ नहीं हुए, पर कभी अलग भी नहीं हुए, क्योंकि सच्चा प्यार मिलने से नहीं, महसूस होने से अमर होता है। अगर आप चाहें तो मैं। उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही जोर से हो रही थी, जैसे आसमान भी किसी के टूटे दिल का बोझ ढो रहा हो। बादल कॉलेज से लौट रहा था। नाम बादल था, पर उसकी जिंदगी में धूप बहुत कम थी। पिता का देहांत बचपन में हो गया था। माँ सिलाई करके घर चलाती थी। बादल पढ़ाई में अच्छा था, मगर हालातों ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया था। बस स्टॉप पर भीड़ थी, लोग भाग रहे थे, छाते खुल रहे थे, कोई किसी को नहीं देख रहा था। तभी उसने उसे देखा। नीले रंग का सूट, हाथ में किताबें, बारिश में भीगते बाल। वह लड़की भीगी हुई नहीं लग रही थी, बल्कि बारिश उसके आसपास थमसी गई थी। उसका नाम तब बादल नहीं जानता था, पर दिल ने कुछ पहचान लिया था। बस आए। भीड़ में चढ़ते हुए लड़की फिसल गई। बादल ने उसका हाथ पकड़ लिया।
कुछ सेकंड, बस उतने में जिंदगी बदल गई। उसकी आवाज धीमी पर सीधी दिल में उतर गई। कोई बात नहीं, बादल बोला। यही थी रानी। अगले दिन फिर वही बस स्टॉप। बादल ने इधर उधर देखा। वह थी। इस बार मुस्कान थी। धीरे धीरे बातें शुरू हुई। पहले मौसम पर, फिर पढ़ाई पर, फिर जिंदगी पर। रानी हिंदी साहित्य पढ़ती थी, कविताएं लिखती थी, पर किसी को दिखाती नहीं थी। डर लगता है? बादल ने पूछा। नहीं, टूटने से नहीं, न समझे जाने से, रानी बोली। बादल पहली बार किसी को इतना गहराई से सुन रहा था। अब दोनों जानबूझकर एक ही बस लेते थे। चाय की दुकान उनकी दुनिया बन गई थी। तुम्हारा नाम बादल क्यों है? रानी ने पूछा। शायद इसलिए कि मेरी जिंदगी में हमेशा बारिश रही, बादल ने हंसकर कहा। रानी चुप हो गई, फिर बोली, तो मैं कोशिश करूंगी तुम्हारी जिंदगी में इंद्रधनुष बनने की। बादल को पहली बार किसी ने जरूरी महसूस कराया। एक दिन रानी रो रही थी, कॉलेज की लाइब्रेरी के कोने में। क्या हुआ? पापा चाहते हैं मेरी शादी जल्दी कर दे, उसकी आवाज कांप रही थी। बादल का दिल बैठ गया। और तुम? मैं अभी जीना चाहती हूँ, सपने पूरे करना चाहती हूँ। बादल ने उसका हाथ थाम लिया। मैं हूं ना, बस इतना कहा। उसी दिन दोनों को एहसास हुआ ये दोस्ती नहीं है। बरसात की वही जगह, वही बस स्टॉप। बादल बोला, रानी अगर मैं कहूं कि तुमसे प्यार हो गया है। रानी की आंखों में आंसू थे। तो मैं कहूंगी मुझे पहले ही हो गया था। प्यार शब्दों से नहीं, खामोशी से मुकम्मल हुआ। दोनों ने सपने देखे, छोटा सा घर, किताबों की अलमारी और बारिश की खिड़की। बादल नौकरी की तैयारी करने लगा। रानी अपनी कविताओं में उसे लिखने लगी। अगर सब ठीक न हुआ तो? रानी ने पूछा। तो भी हम साथ रहेंगे, बादल ने यकीन से कहा। रानी के घर वालों को पता चला। लड़का कौन है? एक साधारण इंसान, रानी बोली। साधारण नहीं, गरीब, उसके पिता ने कहा। रानी पहली बार अपने घर में अकेली पड़ गई। बादल को सच पता चला। वह रानी से मिलने गया। अगर जरूरत पड़े तो मैं इंतजार करूंगा, उसने कहा। रानी रो पड़ी। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती पर छोड़ भी नहीं पा रही। रानी को दूसरे शहर भेज दिया गया। मोबाइल छीन लिया गया। बादल रोज खत लिखता, जवाब महीनों बाद आता। हर खत में वही लाइन होती, मैं अब भी तुम्हारी हूँ। एक दिन कोई जवाब नहीं आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बादल समझ गया, रानी की शादी तय हो गई थी। शादी से एक दिन पहले रानी भाग कर आई। मुझे माफ करना, वह फूट फूट कर रोई। बादल ने उसका माथा चूमा। प्यार पा न सके तो क्या प्यार बनकर जी लेंगे। 5 साल बाद बादल अब शिक्षक था, अब भी अकेला। एक साहित्य सम्मेलन में रानी की किताब दिखी। नाम था अधूरी बारिश। आखिरी कविता में लिखा था, मैं आज भी किसी बादल का इंतजार करती हूँ। वे फिर कभी नहीं मिले, पर जब भी बारिश होती है कहीं न कहीं एक बादल रानी के नाम बरसता है, और एक रानी खिड़की से उसे महसूस करती है। क्योंकि कुछ प्यार मिलकर नहीं, याद बनकर अमर होते हैं। और हाँ दोस्तों, सुनने में अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना और अपने दोस्तों को जरूर भेजें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, आप ही लोग सपोर्ट करें ताकि मैं और अच्छा कहानी आप लोग के पास ला सकूं। धन्यवाद।